हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। पेंटेड क्यूब कटिंग के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी ये देखा था कि जो पेंटेड क्यूब कटिंग्स के क्वेश्चंस होते हैं उसको उसके टाइप्स के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। और उसके बाद मैंने आपको सिखाए थे कुछ बीटीट्यूड ट्रिक्स जो कि तीनों टाइप के क्वेश्चंस को सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने ये फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ यहाँ पे आई बटन को हिट कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। वो एक प्री रिक्विजिट है। इस वीडियो को देखने से पहले वो बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि आपके बेसिक्स क्लियर हो, तो ही तो हम थोड़ा एडवांस पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देखे थे जो रियल एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंगल कलर वाले क्वेश्चन। यानी कि जो आपका क्यूब जिसको कि आप कट कर रहे थे वो उसमें सिंगल कलर था, सब फेसेस पे सेम कलर था। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़े एडवांस क्वेश्चन की, यानी कि मल्टीपल कलर क्वेश्चंस। तो जो आप क्यूब जो आपका है उसके अलग अलग फेसेस पे अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके इमेजिनेशन पावर का थोड़ा रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है ना, क्योंकि पूरा सब अलग अलग हो सकते हैं, 6 के 6 अलग अलग कलर हो सकते हैं, कोई 3 अलग अलग कलर हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन उसको सॉल्व करने की जो बाकी लोगों की टेक्निक होती है ना, कि पूरा क्यूब इस तरह से ड्रॉ करो, है ना, इसमें टाइम जाएगा आपका। और उसके बावजूद आपको सिर्फ 3 फेसेस दिख रहे हैं, बाकी काफ़ी कुछ नहीं दिख रहा, तो काफ़ी कुछ इमेजिन करना पड़ता है। और देखिए, एक सिंपल सी बात है, जितना आपके सामने होता है उतना ईजी होता है। जितना आप इमेजिनेशन पावर पे छोड़ते हो, अगर आपके इमेजिनेशन अच्छा है, डेवलप अच्छा किया है, तो गुड इनफ करना चाहिए। लेकिन जब आपके सामने ही दिखती हो चीज़ें, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें ज़्यादा ड्रॉ करने में और ज़्यादा इमेजिन करने में। देखिए, सिंपल सी बात है, जब आपके सामने दिखता है तो आप यू आंसर दे देते हो, है ना। लेकिन जितना इमेजिन करना है आप टाइम ज़्यादा लेते हो। तो मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जो यूट्यूब पे ना कभी दी गई है। ठीक है, ये मेरी खुद की ट्रिक है, जिस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मेरे सामने अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो, तो मैं जिस थिंकिंग से सॉल्व करता हूँ और वो बहुत ही ईजी है, आपके सामने सब कुछ चीज़ें दिखेगी। वो ट्रिक, उसको मैंने नाम दिया इमेजिनेशन ट्रिक। बहुत ही ईजी है। जो ये वाली ट्रिक है ना, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो बहुत फालतू सा टाइम पास है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ ये ट्रिक, और उसके बाद वो प्रैक्टिस जिससे कि हम रियल एग्जाम क्वेश्चन, और वो भी टफ क्वेश्चंस को बहुत ही बाखूबी अपने कंट्रोल के अंदर कर लेंगे। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये इमेजिनेशन ट्रिक एग्जैक्टली है क्या। जबकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो, मल्टीपल कलर्स हो, तो उस क्वेश्चन को किस तरह इमेजिन किया जा सकता है। तो इंस्टेड ऑफ पूरा क्यूब बनाने से एक बहुत ही बढ़िया आपको मैं ट्रिक देता हूँ। देखिए, सिंपल है। ठीक है, टोटल फेसेस कितने होते हैं क्यूब के? 6 होते हैं। एजिस कितनी होती है? 12 होती है ना। और वर्टाइसिस, ये सब हमने सीखा है भाई। कोने, वर्टाइसिस यानी कोने होते हैं 8। एजिस यानी कि किनारी, भुजा होती है 12। और फेसिस यानी कि सतह, वो होते हैं 6। ये सब अगर आपके सामने ही दिख जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये सब आपके सामने ही दिख जाए तो उतना हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ चीज़ें सामने होगी। देखिए, सामने कैसे होगी, वो भी बहुत सिंपल है। जैसे हमने बात की, काफ़ी कलर्स अलग अलग इसमें यूज़ हो सकते हैं, सेम कलर नहीं होंगे। देखिए, मेरा फंडा बहुत ही सिंपल है। हम कैसे अज्यूम करेंगे, जो 4 दीवारें होती है, एक छत होती है और एक फ्लोर होता है। यही चीज़ होती है ना, सीलिंग, फ्लोर और 4 दीवारें। यही तो होता है हमारे क्यूब में। तो देखिए, एक सिंपल सा फिगर बनाना है, सिंपल सा ऐसा कुछ। 4 दीवारें हो गई, यहाँ पे आपकी सीलिंग हो गई, यहाँ पे आपका फ्लोर हो गया, और यहाँ पे हमको सब दिखेगा। बता रहा हूँ कैसे। देखिए, अगर मान लो आपको ऐसा बोला है कि भाई 2 दीवारें जो है आजू बाजू वाली, उसके कलर से में मान लो ब्लू है। ठीक है, 2 दीवारें आजू बाजू वाली, उसके कलर ब्लू है। तो हम यहाँ पे कर देंगे, अच्छा ठीक है, ये भी ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू है ना। तो ये आजू बाजू वाली 2 दीवार हो गई, दोनों के कलर ब्लू है। ठीक है, फिर अगर हमें बोला है मान लो कि एक छत यानी सीलिंग और एक साइड वाली दीवार, वो दोनों येलो है। ठीक है, तो यहाँ पे छत हमने ऊपर बोली है, ये येलो है, और उसके साइड वाली, है ना, ये येलो है, तो उसके बाजू वाली ये भी येलो है, ये भी हो गया, है ना। और मान लो आपको बोला है भाई बाकी की एक दीवार मान लो है ब्लैक
और एक दीवार मान लो है कोई भी कलर रख सकते हैं, है ना, ब्राउन रख देते, ब्लैक एंड ब्राउन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक है ब्लैक, अब क्योंकि यहाँ पे BL यानी ब्लू तो BK रख देते ब्लैक, और हमने बात किया ब्राउन, तो चलिए यहाँ पे ब्राउन यानी फ्लोर आपका हो गया ब्राउन। इस तरह से अगर आपको मान लो बोला है, ठीक है, तो वैसे देखिए बहुत टफ हो जाता है ना। नॉर्मल अगर आप बनाओगे ना फिगर तो उसमें इमेजिन करना बहुत टफ हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ईजी है। देखिए एक फंडा बहुत सिंपल है, हमें चाहिए क्या, हमें पता है, हमने एक बार जो आगे का बेसिक वीडियो पढ़ा है उससे हमें पता है कि हमारे क्यूब्स के हमने स्पेशल नाम दिए रखे हैं। नाम कौन से दिए हैं? कोने वाले क्यूब यानी कि वर्टाइसिस, है ना, वर्टेक्स क्यूब। उसके बाद हमने बोला एज क्यूब, है ना, तो 12 एज होती है यानी कि भुजा वाले, और सरफेस के अंदर वाले क्यूब, है ना, जिस पे एक साइड पे कलर होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो सब कैसे ढूंढेंगे, देखिए समझाता हूँ। यहाँ पे कैसे सोचना है, जैसे ये जो है ना ये वर्टेक्स है, ये तो सिंपल है ना आपके भाई कोने वाले क्यूब, वो यहाँ से ही निकलेंगे, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना 4 नीचे से 4 ऊपर से, 4 निकलेंगे नीचे से, 4 निकलेंगे ऊपर से। अगर आपको ये पता करना हो ना, अब हमें पता है वर्टाइसिस यानी वर्टेक्स का प्लूरल है भाई, है ना। तो वर्टाइसिस वाले जो क्यूब्स होते हैं, ये 8 जो होते हैं, उसमें कौन से कलर लगे होंगे। अब वहाँ पे तो क्या था, 3 कलर लगे होंगे, वो तो हमें पता है, पर कौन से कलर, अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हमें ये भी पूछेंगे कि 3 कलर तो ठीक है, पर कौन कौन से कलर होंगे, समझ में आ रहा है। तो 8 में सेम 3 कलर का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो 8 में से कितने क्यूब में कौन सा कलर लगा होगा, वो अगर ढूंढना है तो यहाँ पे हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। कैसे, देखिए समझाता हूँ। पहले मान लीजिए कि ये 4 ऊपर वाले 4 कोने हैं। ऊपर वाले आपको पता है ना, रूम में जो ऊपर आप देखते हो वो 4 कोने हैं। तो वो 4 कोनों में आपका सीलिंग आएगा, है ना। तो वो क्या होगी, यहाँ पे जो 3 दीवारें होगी, ब्लू येलो येलो, यानी कि 2 फेस येलो होंगे, एक ब्लू होगा। समझ में आ रहा है। इसके लिए क्या देखना है, ये किसका इंटरसेक्शन है, इसका और इस दीवार का, और सीलिंग तो ऊपर होगी ही, है ना। तो ब्लू येलो येलो, ये वाला ब्लैक येलो येलो, ये वाला, समझ में आ रहा है, सिंपल है ना। ये वाला भाई ब्लू ब्लू येलो, भाई छत में तो येलो ही है, अभी ये नहीं देखना, छत में तो ब्लू ब्लू येलो, समझ में आ रहा है। सब में ये येलो डाल देना है। ये 4 में क्या आ रहा है, वापस समझा रहा हूँ। ये वर्टेक्स पे यानी कि ये कोने वाले क्यूब के 3 दीवार कौन से कलर की होगी, ब्लू येलो येलो, ठीक है। ये वाले में येलो ब्लैक येलो, ये वाले में ब्लैक ब्लू येलो, और ये वाले में ब्लू ब्लू येलो, हो गए 4। और जो नीचे फ्लोर वाले 4 होंगे उसमें क्या होगा, सब में ब्राउन तो होगा ही। तो फ्लोर वाले 4 में कौन से 3 कलर होंगे, ब्लू येलो ब्राउन, इधर येलो ब्लैक ब्राउन, इधर ब्लैक ब्लू ब्राउन, इधर ब्लू ब्लू ब्राउन। समझ में आ रहा है ना। तो सीलिंग वाले में 4 में येलो कलर डाल देना है, फ्लोर वाले में 4 में ब्राउन कलर डाल देना है, सिंपल सी बात है ना। और बाकी के तो हमें दिख ही रहा है, ये वाले में क्या होगा, ब्लू येलो, ये वाले में क्या होगा, येलो ब्लैक, ये वाले में क्या होगा, ब्लैक ब्लू, ये वाले में क्या होगा, ब्लू ब्लू। हो रहा है ना। तो बहुत ही सिंपल है, हमने 8 के 8 यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ज़्यादा इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं 12 एजिस की, है ना। अब वर्टेक्स तो आगे, एजिस कौन कौन सी होगी, 12 में कौन कौन से एजिस, यानी क्या होते हैं भाई, 2 कलर मिलते हैं ना, ये हमें पता है, 2 फेसिस पे कलर मिलेंगे, पर वो 2 कौन से होंगे। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं, ये जो एज होगी ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये 4 दीवार जो है वो 4 एज बनाती है छत के साथ, 4 एज बनाती है फ्लोर के साथ, और 4 एज एक दूसरे के साथ, है ना। तो एक एज होगी जो यहाँ पे और यहाँ पे मिलेगी, ब्लू येलो, है ना। यहाँ पे ये दोनों दीवारें मिलेगी, ब्लैक येलो, यहाँ पे जो मिलेगी ब्लैक ब्लू, यहाँ पे जो मिलेगी ब्लू ब्लू। 4 दीवार वो हो गई। और उसके अलावा चारों इसके साथ बनाती है, ब्लू येलो येलो येलो, ब्लैक येलो ब्लू येलो, 4 और 4 8 हो गई टोटल। और नीचे के साथ ब्लू ब्राउन ब्लैक ब्राउन येलो ब्राउन, 4 वो एजिस हो गई आपकी 12 एजिस, है ना। तो सब कुछ यहाँ पे ही दिख रहा है ना। आपको कहीं पे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं कि अच्छा 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, पीछे क्या होगा, कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 12 की 12 हो गई एजिस। वापस एक बार समझा देता हूँ, वापस यहाँ पे देखिए, एजिस यानी किनारी कहाँ पे होती है भाई, आप देख सकते हो 4 दीवार पे बीच बीच में 4 होती है ना। ऊपर चारों दीवार ऊपर छत से मिलती है और चारों दीवार नीचे फ्लोर से मिलती है। तो सिंपल है, चारों दीवार छत से मिलती है, ब्लू येलो येलो येलो, ब्लैक येलो
ब्लू येलो, ठीक है। चारों दीवार फ्लोर से मिलती है, ब्लू ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, येलो ब्राउन, चारों दीवार एक दूसरे से मिलती है, ब्लू येलो, ब्लैक, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लू, सब हो गए 12 के 12 एजेस के कलर भी हमें पता चल गए, ठीक है। और उसके बाद सरफेस भी, सरफेस तो 6 ही होती है, हमें पता है, सतह है ना, सतह तो हमारी 6 होती है, सरफेस 6 होती है, और वो 6 के 6 कलर हमें पता है, 2 ब्लू है, 2 येलो है, 1 ब्लैक है, 1 ब्राउन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब एप्लीकेशन करेंगे ना हम रियल क्वेश्चन में, तब आपको और भी समझ में आएगा, ठीक है। पर मेरे हिसाब से बस इतनी सी ट्रिक करनी है, बस ये फिगर और आपका काम खत्म, हम सब कुछ समझ सकते हैं। देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे करते, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं उसमें कैसे करते, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसको कैसे करें, ठीक है। ऑलराइट, पहले तो देखिए मैं क्या चाहता हूँ, आप सोचिए, आपको मैंने एक आइडिया तो दे ही दिया है, देखते हैं आप किस तरह सोच पाते हो। तो पहले कर दीजिए यहाँ पे पोज, और ये पूरा क्वेश्चन आपको पहले करना है सॉल्व, ठीक है, फाइन। और अगर भी आपको हिंदी वर्जन चाहिए तो यहाँ पे है ना 5 क्वेश्चन आपके सामने है, पोज करके पहले आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं सॉल्व, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि आपने किस तरह से सॉल्व किया है। देखिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ही सोचना था। देखिए पहले तो यहाँ पे जैसे हम ये देखेंगे कि अच्छा रेड ब्लू ब्लैक इस तरह से ऑपोजिट फेसिस है ना, और सब ऑपोजिट है, तो हम सीधा बना देंगे रेड ब्लू ब्लैक। तो यहाँ पे ऐसे बना देंगे जैसे मैंने बात की थी, 4 दीवार है ना भाई, सब ऑपोजिट है, रेड ब्लू ब्लैक, कोई भी रेड रख दो, कोई भी, ये दोनों रेड रखो तो ये दोनों ब्लू, ये दोनों ब्लैक, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसे रख देते, ये रेड रेड, ब्लू ब्लू और ब्लैक ब्लैक, ऑपोजिट वाले थे ना, तो उसी तरह से मैंने रख दिए, ठीक है। सिंपल सा, आप देखते हैं किस तरह से आंसर करना है, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर किस तरह करना है। चलिए देखते हैं। हो गया भाई, सिर्फ ये 8 में से 2 हमें पता है 4 बाई 4 बाई 4 के बनेंगे, इसमें कोई नई बात है नहीं। तो ये सब बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, उतना कोई टाइम पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं n = 4, यानी 4 बाई 4 बाई 4, 64 टोटल क्यूब्स है, 64 पता है ना। सो अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसके 3 फेसेस अलग अलग कलर से पेंट किए गए हैं। अब हमें ये तो पता है कि ऐसे 8 होते हैं ना जिसके 3 फेसेस पे कलर हो, सिर्फ कलर, ऐसे 8 होते, ये तो हमें पता है ना, ये वाले 1 2 3 4, और ऐसे 4 छत के साथ और 4 फ्लोर के साथ, ये हमने अभी देख लिया। वही ट्रिक यहाँ पे यूज़ करनी है। 8 कोने होते हैं, 8 पे भाई 3 कलर तो होंगे, है ना, 3 दीवारें जो मिलती है, वो तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो हमें पता है। अब हमें ये समझना है कि वो जो है वहाँ पे तीनों अलग अलग कलर कहाँ पे होंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक ब्लू रेड अलग, ब्लैक ब्लू रेड अलग, यहाँ पे ब्लैक ब्लू रेड अलग, यहाँ पे ब्लैक ब्लू रेड अलग, और फिर जो नीचे होंगे वहाँ पे भी ब्लैक ब्लू रेड तीनों अलग है, नीचे भी रेड है ऊपर भी रेड है, तो सब अलग ही आए, है ना। तो 3 सबके सब में ब्लैक ब्लू रेड 3 कलर है, तो सबके सब अलग ही आए, तो 8 के 8 है ना। आपका आंसर यहाँ पे इजीली 8 आ जाएगा। और वैसे एक समझने वाली बात क्या थी, देखिए अब क्योंकि यहाँ पे 3 कलर है और सब ऑपोजिट में, अगर ये बाजू बाजू में होते ना, ये भी ब्लैक ये भी ब्लैक, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो काटते ना क्यूब, उसमें 2 साइड पे ब्लैक आ जाता। पर अब तो सब ऑपोजिट है, ये ब्लैक ये ब्लैक, ये ब्लू ये ब्लू, ये रेड वो रेड, सब ऑपोजिट है। तो किसी भी क्यूब में कभी सेम कलर आने के कोई चांसेस है क्या, समझ में आ रहा है। अब ये बड़ा सा क्यूब है, ये रेड है ये रेड है, आपने बीच में से काट लिया, तो दोनों रेड तो अलग अलग क्यूब में चले गए, क्योंकि जैसे से बीच में से काटा, दोनों सेम क्यूब में तो नहीं आ सकते, है ना। तो जब ऑपोजिट है तो दोनों ऑपोजिट कलर तो वैसे भी सेम क्यूब में नहीं आ सकते। तो तभी पता चल सकता था। ये अगर मैं नहीं भी देखते ना, ऐसा पूरा नहीं भी देखते कि अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक ब्लू रेड, ब्लैक ब्लू रेड, ब्लैक ब्लू रेड, ब्लैक ब्लू रेड, अच्छा ये 4 हो गए। फिर नीचे के साथ भी, नीचे में भी रेड है, तो ब्लैक ब्लू रेड, ब्लैक ब्लू रेड, ब्लैक ब्लू रेड, ब्लैक ब्लू रेड। कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये पूरा करते तो भी हो तो गया। पर कैच कहाँ पे था कि जब ऑपोजिट है भाई, है ना, आपकी जो साइड्स है सब ऑपोजिट में सेम कलर है, तो सेम कलर वैसे भी कोई क्यूब में नहीं आ सकता, तो अलग अलग ही होंगे, अलग अलग ही होंगे। तो 8 तो आपको पता थे, तो 8 के 8 में अलग ही कलर होंगे, तो आपका आंसर 8, ठीक है। चलिए
सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोला है, दो फेसेस पे रेड होगा और ब्लैक होगा और बाकी का अनपेंटेड होगा, यानी एग्जैक्टली दो फेस पे कलर होगा। अब दो फेस पे कलर कहाँ होता है, हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, दो फेस पे कलर होता है एज भुजा वाले पे, है ना, भुजा वाले क्यूब, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पे कोई और भुजा नहीं लेनी, वही लेनी है जहाँ पे एक रेड और यहाँ पे एक ब्लैक हो। तो वैसे तो 12 भुजा होती है, हमें पता है 12 अलग अलग एजेस होती है, तो 12 और टोटल यहाँ पे 4 है, तो 4 - 2 ऊपर नीचे को छोड़ के, है ना, तो 2 × 12 24 वैसे तो होते हैं जिसमें दो कलर हो। लेकिन हमें कौन से ढूंढने हैं, वो 24 नहीं ढूंढने, हमें उसमें से सिर्फ वो ढूंढने एक रेड हो एक ब्लैक हो। समझ में आ रहा है? ये मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ, आगे वाला भी कि 24 होते हैं, उसकी कोई वैसे ज़रूरत नहीं थी। हम तो यही देखना है रेड एंड ब्लैक, वो वाली दोनों रेड एंड ब्लैक दीवारें मिल रही हो, ऐसी एजिस है कौन सी भाई, रेड एंड ब्लैक। देखिए रेड यानी छत और फ्लोर, है ना, तो छत ब्लैक में 2 बार मिलेगी, है ना, ये वाला ब्लैक और ये वाला ब्लैक, दोनों आमने सामने दीवारें, दोनों छत को भी मिलेगी, दोनों यहाँ नीचे भी मिलेगी, तो 4 एजिस हो जाएगी, है ना। सीधी सी बात है। हमने क्या बोला था वापस, जो 12 एजिस होती है वो कौन सी होती है, एक तो ये चारों ऊपर के साथ मिलाती है, यानी ब्लैक रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लैक रेड, और चारों फ्लोर के साथ करती है, ब्लू रेड, ब्लैक रेड, ब्लू रेड, ब्लैक रेड, 8 हो गई। और जो एक दूसरे के साथ करती है, ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू, ब्लू ब्लैक, ब्लैक ब्लू, है ना, यहाँ पे जो होगी ना कोने पे, ये 12 होती है, हमें पता है। तो हमें सिर्फ इतना ही सोचना है ना, ब्लैक एंड रेड कहाँ पे होगी भाई, ब्लैक एंड रेड ये दिख रही है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4, है ना, 4 होगी एजिस जिसमें ब्लैक एंड रेड 2 दीवारें मिल रही है, 4 एजिस, और हर एक एज पे 4 - 2, क्योंकि ऊपर नीचे को छोड़ना है, ये चीज़ हमने सीखी है। तो 2 × 4 यानी कि 8, तो इसका आंसर भी आपका आ जाएगा भाई 8। समझ में आ रहा है ना, सिंपल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। वो हमारे, इसका मतलब है 2 कलर है, वो एजिस पे होते, एजिस पे 4 - 2, क्योंकि ये 4x4x4 वाला है, 4 - 2, तो हर एक एज पे 2 क्यूब होंगे जिस पे 2 कलर होंगे। पर हमें 12 की 12 एज नहीं लेनी है, हमें वो एज लेनी है जहाँ पे एक रेड एज हो एक ब्लैक एज हो। समझ में आ रहा है? तो रेड एंड ब्लैक, ये रेड एंड ब्लैक, ये रेड एंड ब्लैक, 2, ये रेड एंड ब्लैक, ये रेड एंड ब्लैक, 2 और 4, बात खत्म। 4 × 2 8, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जिसमें एक ही फेस पे कलर होगा रेड और बाकी पे कोई कलर नहीं होगा? तो ये तो हमें पता है ना, एक ही फेस पे कलर कहाँ होता है, सरफेस वाले क्यूब में, है ना। सरफेस वाले क्यूब किस तरह मिलते हैं, तो जो लेयर है उसको हटा देते, पूरी एज को हटा देते चारों तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो स्क्वायर है ये 4x4 वाला है, लेकिन जो किनारी सब हटा देंगे तो बीच में क्या मिलेगा, 2x2 वाला, ये भी हमने किया था। तो हर एक सरफेस पे 4, लेकिन ऐसी 6 सरफेस होती है, तो 4 × 6 24, ऐसे नहीं करना। लेकिन हमें ऐसा नहीं पूछा कितने क्यूब्स है जिसमें एक कलर लगा हुआ है, तो 4 हर एक सरफेस पे 4, ऐसी 6 सरफेस, तो 4 × 6 24। लेकिन हमें पूछा है वो एक कलर सिर्फ रेड होना चाहिए, तो रेड वाली कितनी सरफेस है, 2 है ना, तो 4 × 2 8, है ना। तो 4 × 6 नहीं, 4 × 2, एक ये सरफेस पे 4, एक ये सरफेस पे 4, बात खत्म हो गई। देखिए आगे वाला वीडियो बराबर पड़ा होना चाहिए, अगर वो क्लियर नहीं है तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आगे एक बेसिक वीडियो पड़ा है, अगर आपका बाकी है तो उसको देख लीजिए। मैंने आई बटन भी पहले दिया था शुरू में, वहाँ पे भी हिट कर सकते हो, और या तो फिर चैनल में थोड़ा ढूंढो, इजीली मिल जाएगा। ऑल राइट, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे भी आपका आंसर आ जाएगा 8। तो हर एक क्वेश्चन के आंसर 8 ही आ रहे भाई, है ना, सिंपल है, 8 8 8। चलिए देखते हैं आगे भी शायद 8 आ जाए। हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू फेसेस पेंटेड ब्लैक? भाई 2 फेसेस, अच्छा लेकिन देखिए ये लैंग्वेज भी समझनी जरूरी है। ये जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, हम यूजुअली कैसा मान लेते हैं कि 2 फेसेस हो और दोनों ब्लैक हो, ऐसा ढूंढना है ना। अब आप ही बताइए, ये पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 फेसेस आपको मैंने पहले ही बताया था ना, यहाँ पे ही हमारी बात हुई थी कि सब जो फेसेस है, सब जो कलर है, वो तो ऑपोजिट क्यूब्स के ऑपोजिट फेसेस पे है। तो कोई भी एक क्यूब ऐसा नहीं कटेगा जो उसके दोनों ब्लैक होंगे या दोनों येलो होंगे, जो भी है, ब्लू होंगे या दोनों रेड होंगे, ऐसा बनेगा ही नहीं, है ना। तो कभी कोई क्यूब ऐसा मिलेगा क्या कि जिसके 2 फेस पे ब्लैक होगा? क्योंकि ब्लैक तो आमने सामने है, जैसे आप कटाई करोगे दोनों ब्लैक
अलग अलग क्यूब में चले जाएंगे, है ना। तो ऐसा होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि 0, है ना। तो भाई ऐसे कितने क्यूब है जिसके 2 फेस पे ब्लैक कलर है? 0, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है? ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कितने क्यूब्स ऐसे हैं जिसके एक फेस पे तो ब्लू है और एक फेस पे रेड है? ऑलराइट, देखिए यहाँ पे भी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है समझाता हूँ। अब नॉर्मली स्टूडेंट क्या सोचता है, अच्छा 2 कलर वाले हमें ढूंढने हैं जिसके 2 फेस पे कलर हो, एक ब्लू हो एक रेड हो, है ना। अब तो हमें पता है 2 कलर कहाँ पे होते हैं? एज पे, भुजा पे, है ना। एज वाले क्यूब ढूंढने हैं और एजिज होती है 12, लेकिन हमें 12 की 12 नहीं ढूंढनी। हमें कौन सी एज ढूंढनी है जहाँ पे एक रेड हो एक ब्लू हो। एक रेड और एक ब्लू, यहाँ पे पता है रेड ब्लू 2, रेड ब्लू 2 और 4 एजेस है। और हर एक एज पे कितने ऐसे क्यूब होंगे 2 कलर वाले? हमने देखा है 4 - 2, 2। आगे वाला लेक्चर एक बार देख लीजिए। तो 2 × 4 8, तो इसका भी आंसर क्या आ गया? 8, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दोगे शायद 8, लेकिन ये आंसर पड़ जाएगा गलत। देखिए गलत नहीं है, फिर भी गलत है। क्यों गलत नहीं है? ऐसे क्यूब्स जिसके 2 ही फेस पे कलर है, एक ब्लू है एक रेड है, ऐसे 8 ही है। जैसे यहाँ पे भी तो हमने ढूंढा था ना, एक रेड था एक ब्लैक था, उसी टाइप का हो गया। एक रेड था एक ब्लैक था, उसमें भी 8 थे, तो एक रेड है एक ब्लू है, ऐसे भी 8 है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्रिक यूज़ किया इन्होंने, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको समझो। अब जिसमें 3 कलर के फेस थे, जिसमें तीनों अलग अलग थे ना, ब्लैक ब्लू और रेड, उसमें भी तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो भी तो क्यूब ऐसे है कि जिसके एक फेस पे ब्लू हो एक फेस पे रेड हो। यहाँ पे ऐसा कहाँ बोला है? एंड द अदर फेस इज अनपेंटेड। यहाँ पे देखो बोला था बाकी के फेस पे कलर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बोला था और बाकी के फेस पे कलर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बोला है नहीं, यानी बाकी के फेस में कलर हो भी सकता है ना। तो यहाँ पे 2 फेस वाले तो 8 है, पर 3 फेस पे कलर हो जो ये वाले 8 है, वो भी तो इसमें गिनती होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तीनों अलग अलग कलर वाले हैं। तो जहाँ पे ये 8 क्यूब है जिसके 3 फेस पे तीनों अलग अलग कलर है, रेड ब्लैक एंड ब्लू, उस 8 क्यूब्स के लिए भी तो हम ऐसा बोल सकते हैं वो भी ऐसे क्यूब्स है जिसके एक फेस में ब्लू कलर हो एक फेस में रेड कलर हो। तो वो यहाँ पे करने पड़ेंगे ऐड। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई 16। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि लैंग्वेज क्या है। बाकी जगह पे बोला था कि 2 फेस पे ये कलर है और बाकी के फेस अनपेंटेड है जिसमें कोई कलर नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला था। ठीक है, तो तीसरे फेस पे भी कलर है, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। सो आई होप दिस इज ओके, है ना। पहला क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, आपके आंसर्स आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला फंडा हमारा क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। पहले क्या करना है, आप यहाँ पे कर दीजिए पोज। ठीक है, इसको कीजिए पहले आप खुद सॉल्व, और या तो फिर यहाँ पे हिंदी वर्जन भी है, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। यहाँ पे कर लीजिए भाई इसको पोज और इसको कर दीजिए सॉल्व। ठीक है, 5 क्वेश्चन से वापस। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे मैं ये देखता हूँ ना, देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए, चाहे मल्टी कलर थे सिंगल कलर थे, एक चीज़ बहुत ही सिंपल थी कि 3 साइड पे कलर होंगे, ऐसे 8 थे, है ना। जिसके 2 साइड पे कलर होंगे वो सब एज वाले जो भी क्यूब्स है वो सबके ऊपर 2 साइड के कलर थे। सरफेस वाले जो भी अंदर की सरफेस वाले ना, एज को हटा के हमने देखा था, वो सब में एक एक कलर होगा, और जो इनर क्यूब्स होंगे उसमें कोई कलर नहीं होगा। ये तो हमें पता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है समझिए, कुछ फेसिस पे कलर ही नहीं है ना, कुछ फेसिस पे कलर ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, मान लो ये दीवार पे कलर नहीं है, ये दीवार पे कलर नहीं है, दोनों ऐसे मिल रही है, तो वो दोनों के बीच में एज में भी तो निकलेंगे ना। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे जस्ट मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि ये एक दीवार मिल रही है, ये दूसरी दीवार मिल रही है ना। और यहाँ पे जो क्यूब होगा इस पर भी कलर नहीं है, इस पर भी कलर नहीं है, तो ये दोनों एज पे तो मिल रहे हैं, 2 फेस भी है, 2 दीवारें तो मिल रही है, लेकिन दोनों में कलर ही नहीं था, तो उसके बावजूद उसमें कोई कलर नहीं है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए इसमें क्या करना है समझाता हूँ। नॉर्मल वाला फिगर तो हम इसका भी बनाएंगे, नॉर्मल वाला फिगर तो हम इसमें भी बनाएंगे जिससे अगले वाले क्वेश्चन में बनाया, लेकिन एक और चीज़ थोड़ी समझनी पड़ेगी। वो चीज़ क्या है, देखिए
यहाँ पे 125 टुकड़े किए यानी 5 × 5 × 5 है ना, वो तो हमें पता है कि n = 5। तो यहाँ पे मैं वो तो लिख देता हूँ कि भाई आपका n = 5 है, लेकिन उसके अलावा ऐसा थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? वापस नॉर्मली कोने वाले एंगल, ये कोने वाले ना वर्टेक्स वाले एंगल जो 8 होते हैं, हमें पता है 8 होते हैं, वो सब में 3 कलर होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हो सकता है 3 दीवारें तो मिलती है, पर कोई दीवार ऐसी हो वो 3 दीवार में से जिसमें कलर ना हो, तो शायद 2 ही साइड पे कलर हो, उसके 2 ही फेस पे कलर हो। समझ में आ रहा है? हो सकता है कोई 2 दीवार ऐसी हो जिसमें कलर ना हो, तो शायद एक ही फेस पे कलर हो। और वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 दीवार 4 दीवार पे तो कलर है ना, 4 दीवार पे तो कलर है। आप देख सकते हो ऑरेंज है, पिंक है, ब्राउन है और सिल्वर है ना। तो 4 कलर तो है, यानी ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दीवार ऐसी होगी जिसमें कलर नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि जो 8 एंगल है कोने वाले, उसमें नॉर्मली 3 दीवार तो मिलती है, पर हो सकता है कोई दीवार में कलर ही ना हो। तो 3 दीवार अगर तीनों में कलर हुआ तो यहाँ पे 3 फेस पे कलर होगा, लेकिन किसी 2 में हुआ तो ये होगा, 1 में हुआ तो ये होगा, 0 तो नहीं होगा, है ना मिनिमम। क्योंकि 3 दीवार है, तीनों दीवार पे कलर नहीं होगा क्योंकि कलर नहीं है, ऐसी मैक्सिमम 2 दीवार है। तो यहाँ पे ऐसे कोई क्यूब, लेकिन 8 में से कितने क्यूब में 3 फेस पे कलर, 2 में, 1 में, ये पता नहीं चलेगा। उसी तरह एज में भी देखिए, एज में 3 तो नहीं होता है ना, एज में कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 एज मिलती है, हमें पता है 2 एज मिलती है। भाई आगे वाला लेक्चर पहले देख लेना वापस, मैं बारी बारी हमेशा ये बताऊंगा। इन केस आपने वो नहीं किया तो यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला। 2 दीवारें जहाँ मिलती है उसको हमने नाम दिया था एज, किनारी, भुजा। एज वाले जो होते हैं वहाँ पे 2 दीवारें मिलती है तो 2 कलर होता है, तो 2 तो होता है, लेकिन हो सकता है 1 भी हो सकता है 0 भी हो, क्या पता, क्योंकि वो 2 दीवार में से मान लो दोनों दीवार में कलर ही नहीं है, तो 2 दीवारें तो मिल रही है लेकिन 0 भी हो सकता है। तो ये सब हमें ढूंढना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सरफेस वाले में 1 ही होता है, वैसे तो ये 3 या 2 तो नहीं होते, है ना, जो सरफेस के अंदर मिलते हैं। ये सब हमने पहले वीडियो में देखा है। हर एक सरफेस के जो अंदर वाले इंटरनल होते हैं ना, मिडल वाले, उसमें 1 फेस पे कलर होता है। तो 1, लेकिन हो सकता है कि वो सरफेस पे कलर ही ना हो तो 0 भी हो सकता है ना। अंदर से जो निकलेंगे उसमें तो भाई 0 ही होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अंदर से जो निकलेंगे ना उसमें तो 0। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा जहाँ पे मैंने कैंसिल आउट किया, लेकिन बाकी सब जगह हमें सोचना पड़ेगा, ये भी हमें भरना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए कैसे करते हैं इसको, अप्रोच कैसे करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो वो फिगर तो बना ही लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल कलर्स जो है तो हम फिगर बना लेते हैं। ऑरेंज ऑन वन फेस, पिंक ऑन द ऑपोजिट फेस। अच्छा, ऑरेंज और पिंक ऑपोजिट है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें पता है कैसे बनाना है ना, ऐसे हम बनाते हैं, और ऊपर एक सीलिंग और नीचे एक फ्लोर, है ना। तो ये ऑरेंज पिंक आमने सामने, तो ऐसे इसी को बना देते हैं। यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे है भाई पिंक, ठीक है। ऑरेंज और पिंक आमने सामने आ गए, एक को छत बना दी, एक को बना दिया फ्लोर, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या बोला था भाई? ब्राउन ऑन वन फेस एंड सिल्वर उसके बाजू वाले में, ब्राउन के बाजू वाले में, एक में ब्राउन और ब्राउन के बाजू वाले में सिल्वर, ठीक है, ओके। तो कहीं पे भी ब्राउन रख दो ना, यहाँ पे रख देते हैं ब्राउन और उसका बाजू वाला यहाँ पे रख देते हैं सिल्वर। और बोला है बाकी 2 में कोई कलर नहीं, यानी यहाँ पे कोई कलर नहीं है, यहाँ पे भी कोई कलर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये फिगर तो बन गया। तो पहले तो ये फिगर बनाना है, और इस फिगर के ऊपर से फिर हम ये पूरा जो टेबल है उसको भर देंगे और फिर क्वेश्चंस को यूज सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये टेबल फटाक से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, विदिन 10 सेकेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से ये 10 सेकेंड में भरा जा सकता है। उसके बाद ये टेबल एक बार आप बना दो, 3 2 1 VES, पूरा तो नहीं लिखेंगे, ये तो मुझे समझाना है। एग्जाम में तो आप लिख दोगे वर्टेक्स, एज, सरफेस, इनर, ऐसा नहीं, VESI, है ना, ऐसा लिख दोगे कि अच्छा वर्टेक्स V वाले, या तो आपने अगर हिंदी में याद रखा है तो कोने वाले, भुजा वाले, सतह वाले और अंदर वाले, है ना, ऐसा बोल दोगे। अच्छा चलिए, अब सोचना ये है, देखिए वर्टेक्स में यानी कि ये 4 कोने हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कलर भाई? ब्राउन, सिल्वर, ऑरेंज, है ना, पता है ना। यहाँ पे कौन सा कलर? ब्राउन, सिल्वर, ऑरेंज, तो तीनों में कलर है। और यहाँ पे जो नीचे होगा वहाँ पे ब्राउन, सिल्वर, पिंक, तो उसमें भी तीनों में कलर है। तो 3 कलर वाले 2 तो मिल गए ना। यहाँ पे जो है ऊपर में ब्राउन, सिल्वर, ऑरेंज, नीचे में ब्राउन, सिल्वर, पिंक, है ना, पता है ना, हमने सीखा है आगे, तो 2 तो वो मिल गए।
लेकिन यहाँ पे सब जगह एक दीवार तो आ ही जाएगी जिसमें कलर नहीं है, तो ये 2 ही बचेंगे, है ना, जो यहाँ पे बने, यहाँ नीचे वाला, यहाँ ऊपर वाला, वो दोनों में 3 कलर होंगे। क्लियर है। अब ये वाला पकड़ते, ये वाला, यहाँ पे सिल्वर नो कलर ऑरेंज, सिल्वर नो कलर पिंक, तो 2 में ही कलर आए, है ना। यहाँ पे जो 2 आए उसमें ऊपर के साथ या नीचे के साथ, दोनों में सिर्फ 2 फेस पे कलर आए, क्योंकि एक दीवार पे कलर नहीं है, तो यहाँ पे 2 है, वो यहाँ पे आएंगे, है ना। ये हमारे लिए क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो 2 प्लस और भी शायद होंगे यहाँ पे, जो होंगे यहाँ पे ब्राउन नो कलर ऑरेंज, ब्राउन नो कलर पिंक, तो यहाँ पे भी जो 2 है, ये वाले 2, एक नीचे वाले में ब्राउन नो कलर पिंक यानी 2 कलर, ब्राउन नो कलर ऑरेंज यानी भी 2 कलर, तो वो भी यहाँ पे 2 कलर वाले आए। तो ये 2 और ये 2, उसमें 2 कलर पे फेस है, 2 फेस पे कलर है ना। अच्छा, यहाँ पे वाला, यहाँ पे जो होगा नो कलर ऑरेंज, नो कलर पिंक, है ना, यानी सब पे एक कलर होगा, एक सिर्फ ऑरेंज, एक सिर्फ पिंक, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आएगा 1 + 1, है ना, एक इसके साथ ऑरेंज वाला, एक पिंक वाला, वो यहाँ पे आएगा। तो देखिए ये 8 थे, जिसमें 2 यहाँ पे गए, 4 यहाँ पे आए, 2 यहाँ पे आए। अब ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम इजीली विजुलाइज कर रहे हैं ना, कुछ दिक्कत ही नहीं है। अगर आप समझ गए हो पहले से जो मैंने ट्रिक बताई कि कहाँ पे 12 एजेस है, कहाँ पे वो वर्टेक्स है, वो समझ गए तो फिर यू आंसर बनेंगे। ठीक है, फिर बारी बारी देखना, बैक जाके वापस देखना, समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एज वाले, एज कहाँ कहाँ पे हमें पता है ना। तो एज वाले में वैसे तो 2 कलर होते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज एक तो हमें पता है, पहले 4 दीवार को मिला देते, ब्राउन और सिल्वर मिलेगी, यहाँ पे ब्राउन और सिल्वर मिलेगी, तो भाई कितने होंगे। अच्छा एक सेकेंड, मैंने ये जो 2 लिखे हैं ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पर अब यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि टोटल ये 5x5x5 वाला है, तो ऊपर नीचे छोड़ के बीच में 3 एज मिलेंगे ना, हर एज पे 3 क्यूब मिलेंगे। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये हमने किया हुआ है फर्स्ट वीडियो पे, वही चीज़ है। तो अब हम एज की बात कर रहे हैं, तो हर एक एज पे 3, ये याद रखना, हर एक एज पे 3। ओके, तो यानी जो भी होंगे हमें पता है कि 3 × जितनी एज है ना, हर एज पे 3 तो होते ही है, तो मैंने 3 लिख दिया, फिर जितनी एज होगी वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे देखिए, तो आप देखते हैं कि 2 कलर वाली एज कहाँ पे, ब्राउन सिल्वर मिलेगी 2 कलर वाली, आया ना, ब्राउन और सिल्वर मिलेगी, फिर ब्राउन और नो कलर, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक तो ब्राउन और सिल्वर मिलेगी वो, फिर वो दोनों ऊपर छत के साथ मिलेगी, ब्राउन ऑरेंज सिल्वर ऑरेंज 2 और 4, और वो दोनों नीचे फ्लोर के साथ मिलेगी, ब्राउन पिंक सिल्वर पिंक, वो 2, है ना, तो हो गई 5। तो देखिए 12 में से 5 एज, समझ में आ रहा है ये 5 एज क्यों लिखी मैंने, वापस समझाता हूँ। देखिए एज तो 12 होती है, हमें क्या देखना था, जो 2 दीवारें मिल रही है दोनों पे कलर हो, वो वाली कौन सी। तो एक तो होगी ब्राउन और सिल्वर, एक ब्राउन ऑरेंज सिल्वर ऑरेंज 2 और 3, ब्राउन पिंक सिल्वर पिंक 2 और 5, है ना, तो 5 हो गई वहाँ पे। क्लियर है। अब देखते हैं कि एक ही दीवार पे कलर हो, यानी एक दीवार पे कलर है, एक पे नहीं है, ऐसी कितनी, वो जितनी भी होगी उसमें 3 तो होंगे ही, है ना। हर एक एज पे 3 क्यूब ऐसे है, वो ध्यान रखना, एज क्यूब यानी 3 × समथिंग, क्योंकि 5 में से ऊपर नीचे वाले हम भूल गए, तो बीच के 3, ये तो हमें क्लियर है। अब देखते एक ही कलर हो, यानी एक कलर हो और एक नो कलर वाले से मिले, ब्राउन नो कलर 1, सिल्वर नो कलर 2, है ना, फिर ये नो कलर पिंक नो कलर ऑरेंज 2 और 4, नो कलर ऑरेंज नो कलर पिंक 2 और 6। तो ऐसे 6 एजेस है भाई, जिस पे कि एक ही दीवार पे कलर है। समझ में आ रहा है। वापस बताता हूँ, ये नो कलर सिल्वर वाला 1, ये नो कलर ब्राउन वाला 1 और 2, फिर ये नो कलर ऑरेंज नो कलर पिंक 2 और 4, ये नो कलर ऑरेंज नो कलर पिंक 2 और 6, है ना। तो 6 एजेस ऐसी है जिसपे एक साइड पे ही कलर है, एक नो कलर वाला है। क्लियर है, तो ये भी क्लियर है। अब आगे देखते, देखिए आगे 0 कलर, यानी जिसपे दोनों दीवारों पे कलर ना हो, ऐसा तो यहाँ पे एक मिलेगा ना, ये एक एज, जो ये दीवार और ये दीवार दोनों पे कलर नहीं है, वो दोनों जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे एज पे कोई कलर नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 3 × 1, है ना, तो वो जो 3 एजेस पे मिलेंगे ना, 3 क्यूब उस एज पे, इस एज पे जो बीच वाले 3 क्यूब होंगे, वो दिखते तो है कि 2 दीवार मिल रही है, पर उसमें 0 कलर पे फेस हो, 0 फेस पे कलर होगा, क्योंकि 2 दीवार तो मिल रही है कि, लेकिन दोनों कलरलेस है। क्लियर है।
तो ये इस तरह से, भाई ये पूरा तो मैं अभी समझा रहा हूँ, बाकी टाइम बहुत कम लगेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं सरफेस वाले। सरफेस वाले तो सिंपल है भाई, सरफेस में क्या होता है, हर एक सरफेस पे ये 5 बाई 5 है ना, तो बीच में 3 बाई 3 बनेगा, यानी 9 है ना। तो 9 इंटू कितनी सरफेस, टोटल तो 6 सरफेस होती है, पर एक कलर हो ऐसी कितनी सरफेस है, 4 है। ऑरेंज, ब्राउन, सिल्वर, पिंक, 4 है, तो यहाँ पे 4। और 9 ही सरफेस में है, लेकिन ये दो जो सरफेस है वहाँ पे तो कोई कलर ही नहीं है, तो इंटू 2 है ना। तो ये जो क्यूब्स मिलेंगे, समझ में आ रहा है, ये क्यूब्स है तो सरफेस पे, लेकिन इतने पे एक कलर है, इतने पे कोई भी कलर नहीं है। और अंदर से जो निकलेगा भाई उसमें तो कोई कलर नहीं होगा, है ना। अंदर से कौन से निकलेंगे, अंदर से ये 5 बाई 5 बाई 5 की जगह आजू बाजू उड़ा देंगे, तो 3 बाई 3 बाई 3 यानी 27। तो यहाँ पे आएंगे 27। भाई ये वाला जो आगे का वीडियो है वो आपको पता होना चाहिए, तो आप फटाक से कर लोगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई, अब हम फटाफट आंसर भी दे सकते हैं। देखते हैं आंसर कैसे करने। देखिए ये फंडा क्लियर हो गया, अब हमें देखने हैं आंसर। पहला क्वेश्चन, कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जिसमें एटलीस्ट वन फेस पे तो पिंक कलर लगा होगा। पिंक कलर लगा होगा वो कहाँ पे होंगे, एक फेस पे तो एक फेस पे, दो फेस कुछ भी, पर एक फेस पे एटलीस्ट पिंक कलर होना चाहिए। क्लियर है, ऐसे कितने होंगे। ऑलराइट, अब देखिए कलर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा कलर, वो तो यहाँ पे ही दिखेगा, है ना। यहाँ पे क्या दिखेगा, कितने हैं वो यहाँ पे दिखेंगे कि भाई एक कलर वाले कितने, 2 कलर, 3 कलर, वो सब यहाँ पे। क्लियर है। पिंक कलर वाला यानी फ्लोर वाला, भाई ये 5 बाई 5 बाई 5 यानी 5 बाई 5 के 5 फ्लोर आया ना, 5 बाई 5 यानी 25 होंगे हर फ्लोर पे, ऐसे 5 फ्लोर 125 होंगे, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। तो पिंक नीचे क्या होगा, 5 बाई 5 हो गए ना 25, फिर ऊपर जो होंगे 25 के ऊपर 25 25 25 25 25, जो नीचे 25 होंगे उसमें पिंक कलर होगा, ऊपर वाले में कहीं पे पिंक कलर नहीं होगा। दिस वी कैन विजुलाइज ईजिली, ठीक है ना, क्योंकि एक सरफेस के ऊपर 25 होंगे, पिंक एक सरफेस है आपकी, 25 और मतलब 25, 5 इंटू 5 25 पिंक वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर हम फटाक से दे देंगे 25। दूसरा है, कितने क्यूब्स ऐसे जिसमें कोई कलर ही नहीं है, ऑल फेसेस अनकलर्ड। कितने क्यूब्स ऐसे जिसमें कोई कलर ही नहीं है भाई। तो अगर एक बार आपने ये कर दिया ना, तो ये जीरो वाले, अब नॉर्मल तो 27 आते, पर अब ये सब आएंगे ना, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 18 21 प्लस 27 यानी कि 48, है ना, 48। समझ में आ रहा है। जीरो कलर वाले ये हमने बना दिए, 3 18 27 हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल हो गया 48, तो यहाँ पे हम आंसर दे देंगे 48। अच्छा चलिए यहाँ पे एटलीस्ट 2 फेसेस कलर। अच्छा ये देखना, एटलीस्ट 2 फेसेस कलर मतलब 2 या 3, 4 तो वैसे भी नहीं हो सकते, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 फेस पे कलर हो या फिर 3 फेस पे कलर हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं ना भाई, 3 फेस पे कलर वाले तो कितने थे, 2 ही थे। 2 फेस पे कलर वाले 4 प्लस 15, वहाँ पे तो कोई नहीं है, 15 4 19 थे। तो ये दोनों मिला के एटलीस्ट 2 यानी 2 और 3 दोनों 19 और 2 21, है ना। सिंपल सा फंडा है, एक बार ये बना दिया ना बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फटाक से हमारा आंसर था 21। ओके, यहाँ पे बोला है एक फेस पे तो ऑरेंज कलर हो और बाकी फेस पे कलर ही ना हो। एक फेस पे ऑरेंज कलर हो और बाकी फेस पे कलर ही ना हो तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक फेस पे ही कलर हो, तो एक फेस पे ही कलर हो, वैसे तो ये सब बनते हैं, है ना। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें तो यहाँ पे कितने हैं वो तो पता चल गया, लेकिन वो फेस ऑरेंज ही हो वो वाले कितने थे, समझ में आ रहा है। तो पहले ये वर्टेक्स वाले देखते हैं, यानी कोने वाले में हमने देखा था ना, 2 ऐसे थे, 3 दीवारें तो मिलती थी पर 2 में कोई कलर ही नहीं था, हमें याद है। यहाँ पे ये 2 जहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे भी कोई कलर नहीं, यहाँ पे भी कोई कलर नहीं, लेकिन छत का ऑरेंज तो आया होगा, ऐसा एक था। और नो कलर पिंक ऐसा भी एक था, हमें ऑरेंज वाला बोलना है। तो ये 2 में से एक यहाँ पे था कि नहीं, है ना। वैसे तो 2 थे, हमने जब किया था तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, जो किया था वो थोड़ा दिमाग आपका अगर क्लैरिटी होगी तो फटाक से याद आ जाएगा कि हमने क्या किया था। यहाँ पे जो कोने वाला था नो कलर ऑरेंज, छत वाला नो कलर पिंक, यानी एक ही साइड पे कलर था ऑरेंज और एक पिंक। पिंक वाला नहीं लेना, हमें क्या पूछा है, एक ही साइड पे कलर हो और वो ऑरेंज हो, तो यहाँ पे एक था, है ना। अच्छा यहाँ पे कोई था क्या, एज वाले में, एज वाले में जब ऑरेंज
और नो कलर वाली दीवारें मिल रही होगी, एक ऑरेंज और एक नो कलर वाली दीवार कहाँ पे मिल रही थी, ऑरेंज नो कलर यहाँ पे भी मिली थी, ऑरेंज नो कलर यहाँ पे भी मिली थी। ये दोनों जब छत से मिली होगी, 4 दीवार में से 2 दीवार पे कलर नहीं है, दोनों जब छत से मिली होगी, है ना, तो ऑरेंज और नो कलर, ऑरेंज और नो कलर, है ना, मिल गया। तो अब हमें पता है ऐसी 2 एज थी, तो 3 इंटू 2, है ना, 3 इंटू 6 नहीं, 3 इंटू 2। यहाँ पे टोटल एजिस 6 थी, पर ऑरेंज वाली एज, एक ऑरेंज और एक नो कलर वाली 2 थी, तो 3 इंटू 2 6। तो एक बार काम करते हैं ना, यहाँ पे 1 था तो वो वहाँ पे ही लिख देते, ठीक है। यहाँ पे हमें जहाँ पे पूछा है, यहाँ पे एक तो 1 प्लस 6 आए ना, अभी 6 आए, क्योंकि ये जो 2 एज की हमने बात की, ऑरेंज और नो कलर, इसमें भी 5 है, उसमें ऊपर नीचे नहीं देखना है, बीच वाले 3, और ऑरेंज नो कलर उसमें बीच वाले 3, तो 3 और 3 6, है ना। तो इसकी जगह 6 इसमें से आ गए, 1 प्लस 6, है ना। अब उसमें यानी सरफेस वाले में ऑरेंज की जो सरफेस थी, ऑरेंज सरफेस, उसमें भी जो बीच में से निकले होंगे ना, जो बीच में से, है ना, उसमें भी तो होगा। ऑरेंज आपका सीलिंग है, लेकिन सीलिंग के जो बीच में से कट के आएंगे, जो 3 इंटू 3 ना, टोटल 5x5 का है, बीच में से हर सरफेस में कितने निकलेंगे, 3 इंटू 3 9, ये हमने विजुलाइज किया है ना। तो 9 ऐसे निकलेंगे ऑरेंज में से। तो यहाँ पे 9 इंटू 1, वैसे हमें पता है 9 इंटू 4 क्या था, एक ऑरेंज वाला 9 इंटू 1 9, ब्राउन वाला 9, सिल्वर वाला 9, पिंक वाला 9, हमें सिर्फ ऑरेंज वाला पूछा है तो 9, है ना। तो वो आपके मिल गए और 9। तो यहाँ पे आप कर लोगे भाई +9, है ना, यहाँ पे 1 6 प्लस 9, 9 6 15 1 16, तो इसका आंसर आ गया आपका 16, है ना। देखिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस चाहिए, है ना। मेरी प्रैक्टिस है, मतलब प्रैक्टिस से ज़्यादा अब थोड़ा माइंड भगवान की दया से अच्छा है कि एक बार भी देख लिया तो थोड़ा फास्ट चलता है, ठीक है। पर वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस रही है ना। देखिए होता क्या है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपने लॉजिकली सोचा है, सोचने की प्रैक्टिस चाहिए, तो फिर वो लॉजिक कहीं पे भी चलता है। ऐसा नहीं कि ये एक चैप्टर का लॉजिक उसी में चलेगा, ठीक है। लॉजिक अगर आपका शार्प हो गया कहीं पे भी चलेगा। चलिए, तो यहाँ पे एक में सिल्वर है और दूसरे में पिंक या ऑरेंज कोई भी चलेगा, और बाकी 4 में नहीं चाहिए, ओके। यानी 2 ही फेस पे कलर है, लेकिन एक में पक्का सिल्वर और दूसरे में ऑरेंज या पिंक चलेगा, ओके। सिल्वर पक्का है, ऑरेंज या पिंक, सिल्वर पक्का है, ऑरेंज या पिंक, यानी कि ऊपर नीचे छत के साथ। ये सिल्वर समझ में आ रहा है, 2 में कलर है, देखिए समझने वाली बात है। वापस यहाँ पे देख लेते हैं, 2 में कलर है, यानी ये वाले में से ही आएंगे, है ना, इसी में से आएंगे। ये 4 और 15 19 में से ही, जो टोटल 19 है उसी में से हमें ढूंढने, लेकिन कौन से ढूंढने, ये 19 में तो 2 कलर है, पर वो 2 कलर में हमें जहाँ पे ब्राउन कलर हो ना, वो वाले नहीं, सिल्वर ऑरेंज या सिल्वर पिंक, ये वाले ढूंढने, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 1 बाय 1 सोचते हैं। पहले ये जो 3 वाले थे ना, 3 वाले, उसमें सिल्वर ऑरेंज कहाँ पे बने होंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो सिल्वर ब्राउन ऑरेंज 3 होंगे। यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला जो था उसमें क्या कलर था, जो ऊपर था उसमें सिल्वर ऑरेंज, जो नीचे था उसमें सिल्वर पिंक, तो वो दोनों चलेंगे, है ना। ब्राउन ऑरेंज ब्राउन पिंक वाले भी बाकी के 2 थे, वो नहीं लेने हैं, है ना। 2 + 2 जो हमने किए थे, हमें सिर्फ ये 2 लेने हैं। सिल्वर ऑरेंज एक होगा, सिल्वर ऑरेंज ये वाला, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला जो ऊपर वाला होगा वो सिल्वर ऑरेंज, जो फ्लोर वाला होगा वो सिल्वर पिंक। 2 हो गए, 2 कोने, वही हुआ। तो 2 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2+, ठीक है, 2 तो मिल गए। अब देखने भाई बाकी वाले यानी इसमें से ऐसे कितने थे, ये है एज वाले। एज में सिल्वर और ऑरेंज कितनी बार मिले होंगे, एज में सिल्वर ऑरेंज एक बार ही मिले होंगे, और एक बार सिल्वर पिंक मिले होंगे, आया ना, समझ में आ रहा है। फिर कोई भी दीवार छत से मिलती है एक बार मिलती है फ्लोर से, तो एक एज यहाँ पे, एक एज यहाँ पे, टोटल कितनी एज थी, 5 एज थी, उसमें से 2 ही एज हमें देखनी है। तो 3 इंटू, हर एज पे 3 होते, वो तो हमारी बात हुई थी, तो 3 इंटू 2 6 यहाँ पे मिल गए, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके मिल गए 6, तो यहाँ पे 6, समझ में आ रहा है। तो आपका आंसर आ गया अभी 8। तो वापस 8 आंसर आया, सही है ना, जिससे स्टार्ट किया था 8 आंसर आ रहे थे, लास्ट में भी एक 8 आ गया। तो देखिए वापस समझने वाली बात है, यहाँ पे देखते हैं कितने क्यूब्स ऐसे जिसमें एक फेस पे सिल्वर है
और दूसरे फेस में ऑरेंज या पिंक है, 2 ही फेस पे कलर है ना, बाकी के 4 में अनकलर्ड है, 2 ही फेस पे कलर है, तो हमें सीधा पता चल जाएगा कि इसी में से ढूंढना है ना, जिस पे एक पे पक्का ऑरेंज हो और ब्राउन नहीं, छत से या ऐसे मिल रहे हो, एक में पक्का सिल्वर हो, सॉरी एक में पक्का सिल्वर हो, तो हम देखते हैं अच्छा सिल्वर एक बार ऑरेंज से मिला था यहाँ पे, सिल्वर नो कलर ऑरेंज वो वाला सिल्वर ऑरेंज, और सिल्वर नो कलर पिंक वो वाला, तो 2 तो ये थे, वो 2 हमने गिनती की है। क्लियर है। फिर इस वाले में एज में ऐसा कब बना होगा, तो हमें पता था ये 5 ही तो एज थी जिसमें 2 दीवार मिल रही थी, कौन कौन सी थी भाई, सिल्वर ब्राउन, सिल्वर ब्राउन, सिल्वर ऑरेंज, ब्राउन ऑरेंज, सिल्वर पिंक, ब्राउन पिंक, ये सब थी, है ना। तो हमें लेकिन सिल्वर ऑरेंज और सिल्वर पिंक 2 ही चाहिए, वो 5 में से सिर्फ 2 ही एज है जो हमारे काम की है, क्योंकि एक सिल्वर होना चाहिए, एक ऑरेंज या पिंक, तो एक सिल्वर ऑरेंज एक सिल्वर पिंक, वो 2 एज थी, तो 3 × 2 6, तो यहाँ पे हमारे हो गए और 6 क्यूब्स, है ना। तो हमारा आंसर हमने फाइनल दिया 2 + 6 यानी कि 8। ठीक है, देखिए बारी बारी थोड़ा रिपीट कर करके देखना, थोड़ा पीछे जाना। अगर भाई ये क्वेश्चन देखिए नॉर्मल एग्जाम में नहीं आते, थोड़े मेंस एग्जाम में आएंगे, स्टाफ सिलेक्शन में आएंगे, सीमेट में शायद आ सकते, शायद इतना टफ नहीं भी पूछे, बेसिक पूछ ले, ठीक है, पर एक बार किया हुआ होना चाहिए, अब वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये पूरा फंडा क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले करना है आपको 11 से 15, ठीक है, लास्ट वाला सेट है, पहले कर दीजिए आप, यहाँ पे कर दीजिए वीडियो को पॉज, इसको कर दीजिए सॉल्व। तो या तो भाई इसको सॉल्व कीजिए, या तो फिर इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे पॉज कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए सॉल्व। ठीक है, ऑलराइट, चलिए देखते हैं भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा वापस थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। किस टाइप का क्वेश्चन है, अब रेड है 2 ऑपोजिट साइड से, ब्लू बाकी के एडजेसेंट, येलो बाकी के फेस पे। अब लेकिन इसके बाद क्या किया, देखो इसको कट किया है, 2 आधे आधे पार्ट कर दिए रेड फेसिस के पैरेलल पे। अच्छा तो एक काम करते हैं, रेड फेसिस के पैरेलल पे किया ना, तो पहले तो इसको बना देते हैं। रेड ऑन 2 ऑपोजिट फेसिस है। चलिए हमें, वैसे तो मैं पूरा स्क्वायर बनाता हूं, लेकिन इस बार थोड़ा एक काम करते हैं, ऐसे बनाते हैं, क्योंकि बीच में से काटा है ना, यहाँ से समझ में आ रहा है, जो पूरा क्यूब था उसको बीच में से काटा हुआ है। तो एक काम करते हैं, और रेड के पैरेलल काटा हुआ है, जो रेड कलर था उसके पैरेलल लाइन पे काटा हुआ है, तो ये दोनों रेड मान लेते हैं, है ना। तो ये भाई दोनों एक ही था, ठीक है ना, वो तो बाद में काटा, दोनों कंबाइन था तो एक ही क्यूब था। क्लियर है, उसको काट लिया, ठीक है। तो रेड कलर दोनों पैरेलल थे। आगे देखते और क्या था, ब्लू बाकी बाजू बाजू पे और बाकी के 2 में येलो। ओके, ब्लू और येलो, तो यहाँ पे ऐसा बनाएंगे ना, तो देखिए ये तो रेड हो गए। अब ब्लू बाकी के बाजू बाजू में यानी ये तो ऑपोजिट है, तो एक ये वाला पूरा, यानी अभी उसके 2 टुकड़े हो गए, तो ब्लू ब्लू, और हम एक क्या बनाते हैं ऊपर, सीलिंग का भी ब्लू, है ना। तो हो गया ना 2, एक ये फेस, फिर एक दीवार और उसकी छत, तो बाजू बाजू वाले हुए ना, दोनों ब्लू, है ना, एक छत और ये दोनों बाजू बाजू वाली दीवारें हुई, दोनों ब्लू बना दिए, और बाकी के दोनों येलो, यानी कि आपकी फ्लोर भी येलो, और ये एक, हाँ उसके 2 टुकड़े कर दिए, तो ये 2 भी येलो। क्लियर है। तो इस टाइप का भाई पूरा, पहले तो एक ही क्यूब था, समझ में आ रहा है, ये पूरा ब्लू समझो, रेड रेड ब्लू येलो, और ऊपर ब्लू नीचे येलो, इस तरह से था। क्लियर है। लेकिन इस क्यूब का हमने बीच में से पहले तो टुकड़ा कर दिया, ठीक है, तो वो क्यूब के 2 टुकड़े हो गए। दोनों क्यूब नहीं होंगे, थोड़े अजीब से फिगर आए होंगे, लेकिन उसके बाद क्या किया वो देखते हैं। जो आधे आधे क्यूब थे उसका क्या किया, पहले पीस के 4 इक्वल क्यूब बनाए और दूसरे के 32 इक्वल क्यूब बनाए। अब देखिए आधे क्यूब के बने तो 4 बने ना, पूरे क्यूब के बनाते तो 8 बनते। समझ में आ रहा है ना। तो एक्चुअली अगर आप थोड़ा विजुलाइज करो तो ये जो है ना वहाँ पे n = 2 है, यानी कि 2 × 2 × 2 8 टुकड़े बने, लेकिन क्योंकि आधा क्यूब है तो 4 ही बने, सीधी सी बात है। उस तरफ भी वरना 4 बनते, 4 और 4 8, 2x2x2 के हिसाब से काटा है। क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे n2 है, नॉर्मल क्यूब है लेकिन आधा क्यूब है, जिसको 2x2x2 के हिसाब से काटा हुआ है। ओके, और पढ़ते भाई जो बाकी का था उसके 32 टुकड़े किए, आधे क्यूब के 32 क्यूब हुए छोटे, पूरा क्यूब होता तो 64 होते, 64 यानी
4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये यहाँ पे समझना था। यहाँ पे आपका n 4 है ना, तो यहाँ पे आपने मान लो 4 बाई 4 के टुकड़े कर दिए हैं, समझ में आ रहा है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 टुकड़े होते, लेकिन ये आधा ही क्यूब है तो 32 हुए। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टुकड़े होते, लेकिन आधा क्यूब है इसलिए 4 हुए। क्लियर है? तो अब तो सब समझ में आ रहा है। इसमें तो कुछ देखिए, सब जगह जब कलर होता है तो वो भेजामारी नहीं होती। हमें लास्ट टाइम जो करना पड़ा ना कि जो वर्टेक्स कोने वाले क्यूब थे उसमें भी 3 दीवार वाले, 2 दीवार वाले, एक कलर वाला, है ना, वो सब करना पड़ा। इसमें कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि सब जगह कलर तो है ही है, तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो ये फिगर हो गया, बस इसके ऊपर से आंसर दे सकते हो और कुछ नहीं करना, नॉर्मल ही है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, कितने क्यूब्स ऐसे हैं जिसमें कोई कलर वाला फेस ही नहीं है, यानी कि जो अंदर से निकलते हैं, अंदर से निकलते वो तो हमें पता है। यहाँ पे 2 बाई 2 बाई 2 वाले क्यूब में अंदर से क्या निकलता है? 0, कि 2 बाई 2 2 ही है तो कोई ना कोई कॉर्नर को तो टच करेगा, है ना। हमारा फंडा क्या है, ऊपर और नीचे को ढूंढ हटाओ, बीच में रहते हैं वही एज वाले होते हैं, है ना, तो बीच में तो कोई होगा ही नहीं, है ना। तो 0 कलर अंदर से जो निकलेंगे, n-2 फॉर्मूला में अगर आप जाए तो 2 - 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे 4 में से 2 हटा दो, 4 बाई 4 बाई 4 का अगर है, उसमें बीच में से अंदर से जो क्यूब्स निकलेंगे वो क्या हो गए? 2 बाई 2 बाई 2, यानी 8 क्यूब्स निकलेंगे एकदम अंदर से, जिसमें कलर ही नहीं होगा। ये हमें पता है ना, ये बेसिक वीडियो आपको देखना है बस। तो 8 होने चाहिए। अगर ये पूरा क्यूब होता है, ये तो आधा है ना, समझ में आ रहा है? ये विजुलाइज कर सकते हो आप। अगर ये 4 बाई 4 बाई 4 का होता तो अंदर से कितने क्यूब निकलते? 2 बाई 2 बाई 2, यानी 8 निकलते। पर ये आधा क्यूब है इसलिए निकलेंगे आधे, यानी 4। इधर से तो कोई नहीं निकले, 0, इधर से 4, तो आपका आंसर क्या? 4। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं है भाई, 4। ठीक है, देखिए वापस, कितने क्यूब्स ऐसे हैं जिसमें कोई रेड फेस ही नहीं है, रेड कलर का फेस ही नहीं है। तो वापस अब सोचते हैं ना, रेड फेस होंगे कहाँ पे? जो रेड कलर का कोई भी आपका फेस होगा उसको टच करते हुए क्यूब सब कैसे होंगे? रेड कलर होंगे। तो रेड कलर नहीं है ऐसे पूछे। अब यहाँ पे जो भी होंगे ना, ये सब रेड होंगे, है ना, क्योंकि रेड कलर है। यहाँ पे भी रेड होंगे, और तो कहीं पे रेड नहीं है ना। अच्छा, तो यहाँ पे रेड कितने होंगे? यहाँ पे रेड कितने होंगे भाई? ये 2 बाई 2 बाई 2 है ना, 2 बाई 2 बाई 2 है ना। तो एक जगह पे तो कितने? 4 है ना, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रेड को टच करते हुए वैसे तो 4 हो सकते, लेकिन यहाँ पे 2 ही होंगे, क्योंकि आधा क्यूब जो है, समझ में आ रहा है ना, आधा क्यूब है ना, पूरा क्यूब तो है नहीं। तो यहाँ पे मिलेंगे सिर्फ आपको 2। वैसे भी आप देखिए 4 ही तो है, 4 ही तो बने हैं ना इसमें। आप यहाँ पे देखिए 2 रेड ब्लू वाले होंगे, 2 रेड एंड येलो वाले होंगे, है ना, सीधी सी बात है। मतलब रेड ब्लू ब्लू वाले, रेड येलो येलो वाले, छत और वो तो है ही है। पर सिर्फ रेड कलर कहाँ पे होगा? यहाँ पे जो 2 होंगे ना, समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो 2 होंगे उस दोनों में रेड कलर होगा। और कुछ भी अगर आपको विजुलाइज भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फंडा तो क्या है, जैसे मैंने विजुलाइज तो कराया, पर सिंपल भी हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि नॉर्मली ये 2 बाई 2 बाई 2 वाला है, यानी एक फेस पे कितने होते हैं? 2 बाई 2, 4 होते हैं, है ना। पर यहाँ पे कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आधा जो है, समझ में आ रहा है ना, तो टोटल 4 ही तो है। क्लियर? तो इसलिए सिर्फ 2 होंगे। तो 2 इधर, इधर कितने? इधर 4 बाई 4 बाई 4, तो 4 बाई 4 16 है ना, 4 बाई 4 16। अच्छा, ये लेकिन आधा नहीं करेंगे, मुझे एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे आपको बताया आधा करना है, लेकिन ये रेड को आधा मत करना, सॉरी, दैट इज माय मिस्टेक। थोड़ा विजुलाइज करो, ये रेड पे तो सब होंगे ना 4 के 4, क्योंकि उधर अगर होंगे तो आधे करने हैं, उधर की साइड पे, लेकिन इधर के रेड तो आपके होंगे ही होंगे, है ना। देखिए वापस समझाता हूँ। वापस आपका क्या है? 2 बाई 2 के 2 फ्लोर्स है, यानी नॉर्मल अगर क्यूब होगा तो कैसे बना होगा? यहाँ पे देखिए ऐसे। आप जो अगर नॉर्मल आप पूरा विजुलाइज करते हो तो यहाँ पे रेड है, ब्लू है ना, यहाँ पे भी आपका था रेड, उधर रेड था, है ना, अभी नहीं दिख रहा, और इधर था येलो, उधर था रेड, सॉरी ब्लू, और नीचे था येलो। समझ में आ रहा है? एक बार ये देखना, ये नॉर्मल तो ऐसे था, हाँ, हमने ये वाले आधे हटा दिए, सिर्फ ये वाले बचे, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए नॉर्मल तरीके से तो क्या होता? रेड कहाँ पे होता? सब में होता।
रेड इधर पे भी होता है, इधर पे भी होता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 जो 8 थे ना, 8 में रेड होता। समझ में आ रहा है? 8 में रेड होता, हाँ या ना? क्योंकि 8 इधर, 4 इधर और 4 इधर। अब ये वाले हट गए, लेकिन ये तो चारों चार यहाँ पे तो आएंगे ही ना, इस रेड को तो टच करेंगे ही ना। कोई भी यहाँ पे जो क्यूब बनाया वो आगे वाला, उसके पीछे वाला, वो भी रेड को टच करेगा। क्लियर है? तो भाई यहाँ पे आएंगे 4। समझ में आ रहा है? 2/2 रेड, ये रेड जो फेस है उस पर कितने होंगे? 2/2, 4 होंगे। तो यहाँ पे 4, ये रेड फेस पे कितने होंगे? 4/4, 16 होंगे। तो ये 20 जो है उस पर तो कहीं ना कहीं रेड कलर लगेगा। समझ में आ रहा है? 20 में तो कहीं ना कहीं रेड कलर लगेगा। हमें क्या पूछा है? रेड कलर नहीं है ऐसे कितने, टोटल कितने हैं? 32 और 4 36, उसमें 20 में तो रेड कलर होगा। 36 में से वो 20 छोड़ दो, 16 पे रेड कलर नहीं होगा। क्लियर है? 16 पे रेड कलर नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला एटलीस्ट 2 कलर फेस कितने होंगे? भाई यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? यहाँ पे हमें कुछ कौन सा कलर ऐसा पूछा ही नहीं है, तो नॉर्मल फंडा। 2 कलर फेस होते कहाँ पे, पहले ये देखते हैं। 2 कलर फेस कहाँ पे होते हैं? एज पे होते हैं, है ना? ये तो हमें पता है। तो यहाँ पे हम करते हैं एज पे 2 कलर वाले फेस होते हैं। लेकिन ये 2 ही, जिसकी 2 साइज वाला ही हो, उस पर तो एज पे बीच में कुछ नहीं होगा, क्योंकि एज पे हम क्या करते हैं? ऊपर और नीचे वर्टेक्स को छोड़ दो, बीच में कुछ नहीं। इसमें तो 2 ही है। तो यहाँ पे तो सब में 3 कलर होंगे, हम समझ सकते हैं ना? देखिए, ये जो 2/2 वाला होता है उसमें 8 ही तो क्यूब बनते हैं और 8 कोने होते हैं, तो सब में 3 दीवारें मिलेगी। हाँ, ये आधा है तो 4 बने हैं, तो चारों में 3-3 कलर वाले होंगे। तो ये चारों कैसे होंगे? 3 कलर वाले होंगे। उसको हटा दो, है ना? हमें सिर्फ 2 कलर वाले ढूंढने हैं। यहाँ पे देखते हैं 2 कलर वाले। ओके, तो 2 कलर वाले कहाँ पे होते हैं? हर एज पे होते हैं। ये 4/4/4 है ना, तो हर एज पे बीच वाले 2, है ना? समझ में आ रहा है? 4/4/4 वाला है, हमें सिर्फ बीच वाले 2 देखने। ये तो पता है, आजू बाजू वाला भूल गया। हर एज पे 2 होते हैं। ऐसी कितनी एज? 12 एज। तो 12 इंटू 2 24। लेकिन इसमें 12 एज नहीं होगी, आधा काट दिया है ना, 24 में से आधा तो कट गया है, तो सिर्फ 12। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करना है? वापस नॉर्मल क्यूब, पूरा क्यूब समझ के सोचना है कि 2 कहाँ पे होंगे और उसके आधे कर देने, क्योंकि ये आधा क्यूब है। क्लियर है ना? तो नॉर्मल भाई 4/4/4 वाले में 2 साइड पे कलर हो, ऐसे कितने होते हैं? 12 आपके होते हैं भुजा, 12 एजेस, और हर एक एज पे 2, 12 इंटू 2 24। लेकिन उसमें से आधे ही तो गिनने हैं, है ना? तो आप कितने गिनोगे? 12। तो यहाँ पे देखिए, जिसके 2 साइड पे ही फेस पे कलर हो, ऐसे तो होते हैं भाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा एटलीस्ट 2। 2 फेस वाले 12, लेकिन एटलीस्ट 2 मतलब 3 वाले भी गिनने। तो 3 वाले कितने होंगे भाई? 3 वाले यहाँ पे देख लीजिए, 3 वाले यहाँ पे तो जो 4 बने, चारों 4 3 वाले, और यहाँ पे भी 4। वैसे 8 होने चाहिए ना, पर ये आधा है, तो इधर से कोई नहीं निकलेगा। इधर से जो ऊपर नीचे 2, इधर से ऊपर नीचे 2, है ना? समझ में आ रहा है? जो कोने वाले, यहाँ पे ऊपर नीचे 2, यहाँ पे ऊपर नीचे 2, 4, और यहाँ पे 4, 8 हो जाएंगे, है ना? तो ये 8 को जोड़ना है, समझना भाई। यहाँ पे देखिए, ये 8 को यहाँ पे जोड़ना है, 12 + 8। क्योंकि हमें ये नहीं पूछा कि 2 कलर वाले, एटलीस्ट 2 कलर वाले, यानी 2 कलर हो जिस पे फेस पे, या तो 3 फेस पे कलर हो, दोनों को ऐड करना है। तो +8 करना पड़ेगा। 12 + 8 20। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक येलो फेस और बाकी के फेस ब्लैंक, यानी एक ही फेस है जो येलो होना चाहिए और बाकी के ब्लैंक होने चाहिए। अब ये भी अच्छा है, एक ही फेस है वो येलो होना चाहिए। ये कहाँ पे होता है? एक फेस पे कलर, सरफेस वाले में, है ना? तो यहाँ पे कौन सी सरफेस है भाई? सरफेस वाले हमें ढूंढने हैं। समझ में आ रहा है ना? हमें क्या ढूंढना है? सरफेस वाले ढूंढने हैं, येलो फेस वाले। ओके, येलो फेस वाले, सरफेस वाले। अब देखिए, यहाँ पे तो ऐसा होगा ही नहीं, होगा? आप खुद देखिए, एक ही फेस पे कलर हो, ऐसा यहाँ पे कहीं पे होगा? आपको पता है नहीं होगा, क्योंकि 2 पे कलर, चारों में जो 4 है, चारों में 3-3 कलर है, वो हमें पता है। तो इसको तो भूल ही जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? सरफेस पे ही होता है एक कलर। यहाँ पे 2 वाले में कोई सरफेस के बीच में आता नहीं है ना? यहाँ पे सरफेस के बीच में क्या बनेगा? 4/4 वाला है, तो बीच में क्या बनेगा? हर सरफेस में 2/2, यानी 4 बनेंगे। 4 बनेंगे। ऐसे कितने फेसेस है? ये लो के 2 फेस, है ना? एक ये फेस, एक ये फेस, 2 फेस है, तो 8 बनेंगे। पर ये तो पूरा क्यूब होता, तो अभी तो आधा क्यूब है ना, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी 4 ऐसे बनेंगे। समझ में आ रहा है?
है ना। तो पहले क्या सोचना है कि पूरा क्यूब होता तो क्या आंसर, लास्ट में हाफ कर दीजिए, ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा अभी 4। ऑल राइट, एटलीस्ट वन ब्लू फेस, एटलीस्ट वन ब्लू फेस, यानी ब्लू वाला जो होगा ना सरफेस, उसको जितने भी चिपके हुए होंगे वो सब आ जाएंगे, है ना। एटलीस्ट वन ब्लू फेस, ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, पहले यहाँ पे तो सब में ब्लू होगा, कितने ब्लू होगा, जो दो ऊपर वाले हैं उसमें तो ब्लू होगा ही होगा, है ना, रेड ब्लू ब्लू इस तरह से ही होगा। पर नीचे वाले हैं उसमें रेड येलो येलो होगा, तो नीचे वाले दो नहीं, ऊपर वाले दो, है ना, रेड ब्लू ब्लू होगा, ठीक है ना। ऊपर वाले जो है वो दोनों यहाँ पे जो कॉर्नर में है रेड ब्लू ब्लू, है ना, तो रेड ब्लू ब्लू, दोनों रेड ब्लू ब्लू होंगे, नीचे वाले दोनों रेड येलो येलो होंगे। तो ये तो ठीक है, दो तो यहाँ से मिल गए। अब यहाँ पे ब्लू कलर वाले कितने होंगे, एटलीस्ट वन ब्लू कलर बोला है, ऐसा नहीं है कि एक में ही ब्लू कलर, कोई भी ब्लू कलर चलेगा। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा सोचते हैं ना कि ये ब्लू कलर से टच हुए है ना। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर की दो है, हाँ ना, ब्लू कलर की दो एजिस है, दो एजिस, एक छत है, ये बाद वाली दीवार भी है। तो आप ये सोचो, पहले पूरा क्यूब ही सोच लो, ठीक है। ये एक क्यूब है, ये ऐसे दूसरा है, इसमें 16 इधर 16 इधर 32 है ना। 16 क्यूब इसमें होते हैं जिसमें कोई ना कोई कलर पे तो ब्लू होगा, एक पे या एज पे आएगा तो ज़्यादा भी होगा, कॉर्नर में होगा तो 3 कलर वाले भी होंगे, पर एक तो ब्लू होगा। तो इसमें 16, इस पे 16, लेकिन दोनों में वो कॉमन लाइन है, वो ध्यान रखना, उसको वापस नहीं गिन सकते, है ना। तो उसको, क्योंकि ये 16 में भी वो कॉर्नर वाली एज गिनाई दी, ये वाले में, है ना। जब दो दीवार ऐसे मिल रही है ना, यहाँ पे देखिए ऐसे एक छत है एक दीवार है, तो यहाँ पे जो होंगे 1 2 3 4 और 1 2 3 4, है ना, ऐसे ढेर सारे, 16 इधर 16 उधर, 16 इधर है 16 उधर है, तो 32 नहीं, 32 में से फिर वो 4 तो कॉमन है, वो हटा दो, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो 28 एजेस इतनी होगी जिसमें कि आपको एटलीस्ट वन ब्लू कलर मिलेगा, लेकिन 28 का आधा करना मत भूलना, समझ में आ रहा है। तो हमारा आंसर 16 16 32, लेकिन 4 कॉमन हटा दो, है ना, तो आ गए आपके 28। ये थोड़ा सेट थियरी जैसा है, a प्लस बी टोटल क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में तो नहीं गिन सकते ना 2 बार, है ना, तो उसको हटाना है। 16 इधर इस दीवार पे छत पे 16 क्यूब, इस दीवार पे भी 16 क्यूब 32, लेकिन जो कॉमन 4 क्यूब है उसको दोनों में नहीं गिनना, तो एक बार माइनस कर दो, 28, 28 के आधे 14, तो 14 ये और 2 इधर वाले थे, तो 14 प्लस 2 यानी आपका आंसर 16। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा भाई 16। तो देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होता गया, थोड़ा बहुत इमेजिन करना है, पर जो मैंने बताया ना उस हिसाब से आप करोगे ना, उस टाइप का आप फिगर बना लोगे जैसे यहाँ पे हमने बनाया, बस यही, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, बनने लगेगा। और ये वीडियो को बारी बारी देखिए, ठीक है, तो बहुत इजीली आपके समझ में आने लगेगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके साथ एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, और आप कमेंट बॉक्स में डाल दो आपको अगर ज़रूरत है ना कि नहीं सर वो एक्सरसाइज को भी एक बार एक वीडियो बना दो आप, हमें और भी थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपके आंसर बन रहे हैं तो बहुत अच्छा है, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना। अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो जो प्रैक्टिस शीट है उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपका एकदम क्लियर हो जाए डाउट। फाइन, तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, है ना। फटाफट कर दीजिए इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह, आपको पता है ना। अगर आप फेसबुक वीडियो पे देख रहे हो, फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हो, तो वहाँ पे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप यूट्यूब पे चले जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे एंड आप सबसे पहले मेरे नए नए वीडियो देख पाओ। फाइन, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एन्जॉइंग।